साथियों नमस्कार। मैं एपी भारती गरीब मजदूर किसान परिवार से हूँ और अपनी बात करता हूँ, आप लोगों की बात करता हूँ। तो आज मैं ऐसे ही आम जन के लिए लिखने वाले कवि, लेखक और पत्रकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता आपके लिए लेकर आया हूँ। हिंदी कविता साहित्य और पत्रकारिता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाम उनके काम के कारण बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने आम आदमी, गरीब मजदूर किसान की बात और अपने समय की घटनाओं पर बेबाकी से लिखा। जब उन्होंने दिनमान का कार्यभार संभाला तब समकालीन पत्रकारिता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को समझा और सामाजिक चेतना जगाने में अपना अनुकरणीय योगदान दिया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मानते थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है उसका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। 15 सितंबर 1927 को इलाहाबाद में जन्मे सर्वेश्वर जी ने 1949 में इलाहाबाद के एजी दफ्तर में नौकरी शुरू की। 1960 में वे पहले दिल्ली और बाद में लखनऊ आकाशवाणी में समाचार विभाग में समाचार संपादन करते रहे। सर्वेश्वर जी टाइम्स ऑफ इंडिया समूह की समाचार पत्रिका दिनमान के प्रकाशन प्रारंभ होने पर वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के आग्रह पर लखनऊ से सरकारी नौकरी छोड़कर दिल्ली आए और दिनमान से जुड़ गए। 1982 में वे टाइम्स ग्रुप की बाल पत्रिका पराग के संपादक बने और जीवन पर्यंत उसके संपादक रहे। हम यहाँ उनकी दो कविताएं आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला माओ, लेकिन तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है कि पहले दो के पेट भरे हुए थे। सर्वेश्वर जी की दूसरी कविता है देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हों तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें और नदियाँ, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनमने रहें। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वो अंधा है। जो शासन चला हो बंदूक की नली से हत्यारों का धंधा है। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का पतन है। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हों और उन पर लाशें गिर रही हों, वो धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहाँ सांस लेने तक का अधिकार नहीं है। तुम्हारे लिए नहीं रहा अब ये संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ, चाहे हो वो तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन पहरेदार। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो को देखने सुनने के लिए। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा आपके सहयोग के लिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और क्या क्या हम लेके आए आपके लिए। पुनः धन्यवाद, पुनः आभार, नमस्कार।